नए वेरिएंट के खिलाफ देश में एक्शन तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की और आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सरकार ने लोगों को बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो गई है और अस्पतालों में तैयारी तेज कर दी गई है। हम आपको दिखाएंगे किस राज्य में क्या क्या एक्शन हो रहा है, किस अस्पताल में क्या तैयारी की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उसे चौकन्ना किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। इधर देश के अलग अलग राज्यों में नए वेरिएंट से निपटने की कैसी तैयारी हुई है। जयपुर में थोड़ी देर में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक होगी जिसमें तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ताज़ा हालात ये हैं कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 केस, जयपुर में ही 50 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं और इसके बावजूद जयपुर रेलवे स्टेशन पर ना तो कोई मास्क में दिखाई दे रहा है और ना ही कोई रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने भी कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार लगातार मीटिंग कर रही है और ये निर्देश निकाले गए हैं कि सभी अस्पतालों में जांच की जाएगी, रैंडम सैंपलिंग की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि स्टेशन, बस अड्डे जहां पर सार्वजनिक भीड़ बहुत ज़्यादा है वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। मैं इस वक्त जयपुर जंक्शन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हालांकि रैंडम सैंपलिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ हर किसी को आप देखेंगे, जिस किसी पर भी नजर जाएगी, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक जब की थी तब ये कहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, सैनिटाइजर करें, यही एक उपाय है कोरोना से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर जयपुर में फिलहाल अभी आप देखिए स्थिति ये है कि ना किसी ने मास्क लगाया है, ना यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। सरकार सतर्क जरूर है लेकिन कहीं पर भी रैंडम सैंपलिंग नहीं की जा रही है। राजस्थान में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। 55 नए मामले एक दिन में आए, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जयपुर में, यानी 50 मामले जयपुर में आए हैं और अलग अलग जिलों में किया जा रहा है जांच। लेकिन यह बताया गया है कि जिन जिलों में खासतौर पे कंटैमिनेटेड जोन है या हाई रिस्क जोन बनाया गया है वहां पर अतिरिक्त लोगों को लगाया जाए और साथ ही साथ तमाम सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। लिहाजा अभी फिलहाल सरकार इस पर विचार कर रही है और रैंडम सैंपलिंग के साथ घर घर एक सर्वे टीम नियुक्त किया जाना है और ये सर्वे टीम उन जगहों पर जाएगी जहां पर कोरोना के मामले जहां ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी सैंपलिंग ली जाएगी और उसके बाद उनको अस्पताल में उपचार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस वालों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका असर आज दिख रहा है। लखनऊ में पुलिस वाले खुद ही मास्क लगाए हुए हैं, पब्लिक को भी मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना के हाहाकार को देखते हुए भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसको देखते हुए यूपी में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने, आप देखिए कि किस तरीके से मास्क लगा रखा है और मास्क लगाने के बाद जो कोरोना की गाइडलाइंस होते हैं उसका पालन किया जा रहा है। लखनऊ में हम समतामूलक चौक पर मौजूद है। पुलिस किस तरीके से लोगों को मास्क लगाने के लिए अपील कर रही है ये समतामूलक चौक पर हम देखेंगे। देखिए पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों से अपील करने जा रहे हैं कि मास्क को वो बिल्कुल लगाएं। मास्क अब लगा कर रहा करिए, आप लोग मास्क लगा कर रहा करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। मास्क लगा कर रखिए, ठीक है। मास्क लगा कर रखा करिए, अब आप लोग मास्क लगा कर रखिए। मास्क लगाना जरूरी है ना? मास्क जी कल से लगाओ, मास्क लगाइए अब सब लोग लगाएंगे ना। और देखिए जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं, ट्रैफिक भी निकाल रहे हैं। जवान अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना से बचना ही सबसे बड़ा जो कारण है वही कारण है और यही वजह है कि लोग जो हैं वो लोगों की, पुलिस की अपील भी मान रहे हैं और उनका सबका कहना है कि अगर कोविड से निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो निश्चित तौर पर उन्हें इस बारे में न सिर्फ सोचना होगा बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना होगा। पुलिस के लोग हाथ जोड़ करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, कोविड के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि मास्क अगर आप लगाएंगे तो कोविड से अपना बचाव कर सकते हैं, परिवार का बचाव कर सकते हैं और इसका जो ट्रांसमिशन होता है उसको फैलने से रोक सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस की तरफ से कल जो अपील की गई थी उसका असर सड़कों पर दिख रहा है और पुलिस के जवान लोगों से सड़कों पर मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई को फिर से जीता जा सके।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश दिए हैं। सभी कलेक्टर और सीएमओ के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल एम्स से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता अमिताभ अनुराग की रिपोर्ट। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। देश में भी पूरी तैयारी हो चुकी है कोरोना की इस दहशत से एक बार फिर निपटने के लिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल में, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग होनी है। तमाम केसेस की जो भी आएंगे 100% केसेस जो भी कोरोना से संक्रमित लोग होंगे उनसे जो टेस्टिंग होगी, जीनोम टेस्टिंग, वो यहीं पर होने जा रही है। जैसे ही चाइना से इस नए वेरिएंट की दहशत का पता चला, देश की सरकार तुरंत सजग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक करके साफ तौर पर रिव्यू मीटिंग की, जिसमें लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। इसके अलावा उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड सैंपल को बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर भी जोर दिया। वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सामने आए। शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ही यानी कल ही बैठक ली। लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए अपील की कि सभी लोग मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और सबसे बड़ी बात, बूस्टर डोज लगवाएं। मध्य प्रदेश का जो विभाग है उसने सभी जिला कलेक्टर्स को, इसके अलावा CMHO को निर्देशित किया कि वो आइसोलेशन, टेस्टिंग पर साफ तौर पर ध्यान दें, अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान दें। इसके अलावा जितने भी जो लोग आए, जिनको भी जो संक्रमित हो, उनकी 100% जीनोम टेस्टिंग की जाए। यही वजह है कि इसी एम्स में और इसके अलावा DRDE ग्वालियर में भी तमाम सैंपल्स की, जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी। अब तक जब से 2020 से कोरोना आया है मध्य प्रदेश में तकरीबन 10,54,918 कोरोना संक्रमित लोग देखे जा चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश में देखी गई है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो केवल 7 एक्टिव केस हैं, यानी अभी खतरे की बात नहीं है। और अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की माने तो जो कोरोना का खतरा है वो भारत में थोड़ा इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर जो 95% लोगों में इम्यूनिटी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि लोगों में अभी भी वो जो कहना चाहिए जागरूकता है उसकी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं जो तमाम एम्स के लोग हैं, लेकिन उसके अलावा जनता को देखें तो अभी तक जो डर है वो डर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और बूस्टर डोज लेने की केंद्र सरकार की अपील का असर दिख रहा है। नागपुर में काफी लोग प्रिकॉशन डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता योगेंद्र तिवारी की एक रिपोर्ट देखिए। सरकार ने लोगों से आह्वान किया है कि जागरूक रहे, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में न जाएं। बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लिया वो बूस्टर डोज में नागपुर के महानगर पालिका द्वारा संचालित हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे लोग बूस्टर डोज लेने के लिए पहुँच रहे हैं। सर, आज आप पहुँचे हुए हैं, क्या किस लिए पहुँचे हैं यहाँ पे? नहीं, बूस्टर डोज के लिए इंक्वायरी करना है, अभी लेना है। 2 डोज तो हो गए मेरे, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है, मिलता है क्या नहीं मिलता। फिर से मैं देख रहा हूँ चेहरे पे मास्क आपके। हाँ, अभी तो बोला है ना मोदी जी ने कि मास्क पहनना है करके, तो मोदी जी ने बोला है। क्या कहें, किस लिए पहुँचे हैं? मेरे तो 3 हो गए हैं। मेरे बिटिया के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि उसको लेना है, उसका बैलेंस है, उसका एक भी नहीं हुआ अभी तक, इसलिए उसके लिए मैं आया हूँ। बूस्टर अपना फर्स्ट डोज के लिए आया, वैक्सीन के लिए। तो काफी डर लगने लगा है, जिस प्रकार माहौल बढ़ रहा है उसकी वजह से थोड़ा डर लगने लगा है, तो लेना जरूरी है। बेटा घबराती थी पहले, इसलिए लिया नहीं, पर अभी वो थोड़ा समझदार हो गई, इसलिए वो ले रही है अभी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्या कहें, किस लिए पहुंचे हैं आप? सर, बूस्टर डोज के लिए पहुंचे हैं। 2 हो गए हैं और 1 बाकी है, तो अभी ले लिया जाए। अभी सब तरफ वातावरण ठीक नहीं है। जब चाइना में इतना प्रकोप बढ़ चुका है तो अपने इंडिया में आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तो प्रिकॉशन सही इसलिए लेना ज़रूरी है। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि बूस्टर डोज ही नहीं है, वैक्सीनेशन ही अवेलेबल नहीं है, तो अभी कब आएगा इसका कुछ आइडिया नहीं है। बस
ये तमाम लोग यहाँ पे बूस्टर डोज लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। कुछ लोग आके वापस जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कंफ्यूजन में है। कुछ लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, डोजेस लेने पहुँच रहे हैं। पूरे काफ़ी लोग सतर्क हो चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार अपील कर रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय अपील कर रहा है कि बूस्टर डोज ले लें। जो नए युवा है उनको भी पहला डोज ले लेना चाहिए। सबका यही दलील है कि चाइना में कोरोना बड़े पैमाने पे अपना पैर फैला रहा है, तो भारत में आने में भी उसे समय नहीं लगेगा। तो प्रिकॉशंस पूरी तरीके से लिया जाए, सतर्कता बरती जाए ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को मात दिया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।